सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका। तो आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 सावधानी ज़रूरी है। जैसा आप चित्र में देख रहे हो, पेज नंबर 70। निकालिए बच्चों अपनी अपनी बुक्स और पढ़ते हैं सावधानी ज़रूरी है पाठ 11। तो मैं आपको पढ़ाती हूँ, उसकी स्टोरी बताती हूँ। एक राजा था, वह बहुत अच्छा था। वह अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था और अपनी प्रजा की भलाई के लिए ही सारे कार्य करता था। कार्य मतलब काम करता था। उसकी प्रजा भी उसका बहुत सम्मान करती थी, आदर करती थी और उसकी आज्ञा का पालन भी करती थी उसकी प्रजा। राजा को इस बात पर बहुत गर्व था, बहुत प्राउड था कि उसकी प्रजा उसकी बात सुनती है। एक दिन एक साधु राजा के दरबार में आया। जैसे देखो आप चित्र में देख रहे हो, एक साधु आया है। तो राजा ने बड़े गर्व से साधु को बताया कि उसकी प्रजा उसका बहुत आदर करती है और उसकी हर आज्ञा का मान रखती है, पालन करती है। उसकी प्रजा बहुत ईमानदार है। साधु ने कहा, राजन यह तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी राजा को सावधान रहना चाहिए और प्रजा पर आंख बंद करके कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये है, लेकिन आपको भी सावधान रहना चाहिए। राजा ने कहा कि नहीं महात्मन, ऐसा नहीं है। दूसरों के लिए ठीक हो सकती है, आपकी बात दूसरों के लिए ठीक हो सकती है, लेकिन मेरी प्रजा ऐसी नहीं है जिस पर कि मैं आंख बंद कर विश्वास कर सकता हूँ और उस पर अविश्वास करना अन्याय होगा। मैं उन पर अविश्वास नहीं कर सकता। साधु इस बात को सुनकर मुस्कुराए, बोले ठीक है राजन, आपकी प्रजा की चलो परीक्षा ले लेते हैं। राजन ने कहा ठीक है, आप परीक्षा लेकर देख लीजिए। साधु बोले, राजन आपकी राजधानी के बाहर उत्तर दिशा में एक पुराना कुआं है जो कि खूब वो सूखा पड़ा हुआ है। आप ये घोषणा करवा दो कि अमावस्या की अंधेरी रात में नगर के हर घर से एक लोटा दूध उस कुएं में डाला जाएगा। एक लोटा मतलब एक लुटिया दूध उसमें डाला जाएगा। राजा ने तुरंत पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि प्रजा की समस्या को दूर करने के लिए नगर के हर घर से सूखे कुएं में एक लोटा दूध डाला जाएगा, कि प्रजा की समस्या दूर हो जाए, इसीलिए उस कुएं में एक लोटा दूध डाला जाएगा। उस नगर में एक चालाक बुढ़िया भी रहती थी, जैसा आप देख रहे हो ये रही बुढ़िया चित्र में। तो उसने सोचा, अमावस्या की रात अंधेरी होती है, अमावस्या की रात देखिए आपने, अंधेरी अंधेरी होती है और पूर्णमासी को बहुत उजाला होता है रात में। तो उन्होंने कहा कि चालाक बुढ़िया ने सोचा कि अमावस्या की अंधेरी रात है, अगर मैं अंधेरे में एक लोटा दूध न डालकर पानी ही डाल दूं तो इतने दूध में एक लोटा पानी में क्या फ़र्क पड़ता है, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसमें दूध डला है या लोटा। अंधेरे में बुढ़िया गई और सूखे कुएं में एक लोटा पानी डालकर आ गई। अगले दिन राजा बड़े गर्व के साथ साधु को लेकर कुएं में पहुंचा। देखो जैसा आप देख रहे हो, कुएं के पास गया और राजा को पूर्ण विश्वास था कि उसकी प्रजा ने सब में दूध ही डाला होगा। लेकिन जब उन्होंने कुएं में झांका तो वह हैरान हो गए, क्योंकि कुएं में पानी ही पानी था। ऐसा क्यों हुआ बताओ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो विचार बुढ़िया के मन में आया, यही विचार नगर के लोगों के मन में भी आया कि इतने सारे अंधेरी रात में किसी को पता भी नहीं चलेगा और इतना सारा दूध होगा, एक लोटा पानी डाल देंगे तो किसी को क्या पता कि उसमें दूध डाला है या लोटे में पानी था। तब साधु ने कहा, राजन, लालच, बेईमानी, झूठ जैसे दुर्गुण आदमी के अंदर दबे छिपे रहते हैं, इसीलिए आप अपना अस्तित्व बनाए रखें, विश्वास कीजिए, लेकिन इतना अंधविश्वास भी मत कीजिए कि आप राजा हो। तो राजा को देखकर बड़ी हैरानी हुई। उसने कहा ठीक है महाराज, आगे से मैं सावधान रहूँगा, ठीक है, और आगे से ये लोग मेरे साथ धोखा भी नहीं कर सकते। आज मैंने इन लोगों को देख लिया कि ये कैसे हैं दूसरे पर। तो साधु ने उसको भी समझाया कि दूसरे पर विश्वास करो पर इतना भी मत करो, एक दिन सब धोखा ही देते हैं। साधु की बात राजा की समझ में आ गई। अब वह अधिक सावधान होकर अपना राजकाज चलाने लगा। आपने स्टोरी पढ़ी तो इसमें यही बताया गया है कि विश्वास करो सब पर पूर्णतः पूरा विश्वास मत करो, क्योंकि सावधानी बरतनी चाहिए इसमें भी। ओके, हर कोई धोखा दे देता है। ओके, थैंक यू।